हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मंगल की गोचरी स्थिति की। मंगल, भूमिपुत्र मंगल, सेनापति मंगल, रण में अभिजित मंगल। इस धरती पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लेके जा सकें, क्योंकि धरती का पुत्र मंगल है। जाते समय सब कुछ आपसे ले लेगा, चाहे जितने बड़े सिकंदर हों आप। सब कुछ इस धरती पे, धरती का लौटा के जाना पड़ेगा आपको। साहस के प्रतीक हैं, शौर्य के प्रतीक हैं, युद्ध कला के प्रतीक हैं, सेना के प्रतीक हैं। ऐसे मंगल देव अब कुंभ से निकलकर मीन में जाएंगे, गुरु की राशि में जाएंगे। तो मंगल देव आप पे क्या प्रभाव डालेंगे? मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से मीन राशि तक। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबरों ने पूछा है कि ये गोचर हम किससे देखें। देखिए, गोचर आपको लग्न के अनुसार ही देखना चाहिए। लग्न के अनुसार ही गोचर आपको ज़्यादा सटीक बैठेगा। हाँ, आप प्रतिदिन की राशि देखते हैं तो आप चंद्र राशि से अपनी राशि देखिए, वो सटीक बैठेगा। लेकिन गोचरी स्थिति की अगर बात करते हैं तो वो आपके लग्न से ही फिट बैठेगा। आप आजमा के देख लीजिए। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने आजमा के देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप गोचर देख रहे हैं तो अपने लगनानुसार देखें। तो हम बात करेंगे मेष लगन से लेके मीन लगन पर्यंत तक। लेकिन मेष राशि से मीन राशि तक भी प्रभाव पड़ेगा। यदि आपको लग्न ज्ञात नहीं है, सिर्फ राशि ज्ञात है, तो आप तब भी आप देखकर फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे मंगल देव देखेंगे तो ये कुंभ से जा रहे हैं मीन में, मतलब गुरु के नक्षत्र में ही मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु का जो अंतिम नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, उसमें ये चल रहे थे और उसके चतुर्थ चरण में मीन में जाएंगे। तो चतुर्थ में नवांशा जो आपको मिलेगा चंद्रमा का मिलेगा। तो गुरु और चंद्र युति बनेगी, मतलब मंगल लक्ष्मी का प्रभाव लेके चलेंगे, लक्ष्मी देने वाले होंगे। वहीं ये फिर उत्तर भाद्रपद मतलब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो शनि मंगल युति बनेगी। उसके पश्चात फिर रेवती में जाएंगे। रेवती बुध का नक्षत्र है, मुक्त करने के लिए जाना जाता है। गति आप पकड़ लेंगे। तो मंगल के 3 तरह से प्रभाव आपको मिलेंगे। जब गुरु, चूंकि गुरु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो गुरु का प्रभाव सर्वाधिक रहेगा। उसके पश्चात शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, गुरु के राशि में प्रभाव, गुरु के राशि में रहेंगे तो शनि गुरु मंगल, मतलब शनि का भी प्रभाव लेंगे। कर्मठ हो जाएंगे, ज्ञानात्मक कार्य करेंगे, लेकिन मेहनत ज़्यादा करेंगे, शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन पूर्व भाद्रपद में आपको मानसिक श्रम ही करना है। वहीं पे जब रेवती में जाएंगे तो मैथमेटिक्स लगाएंगे, मंगल भी मैथमेटिक्स लगाएंगे। जो मंगल आमने सामने की लड़ाई लड़ता था, वो अब मैथमेटिक्स लगा के लड़ाई लड़ेगा। जरूरी नहीं है बोलेगा शत्रु को रण में ही मारा जाए, शत्रु को बुला के भी मारा जा सकता है। बुद्धि, छल बुद्धि आ सकती है, समझौतावादी हो सकता है। तो ये 3 तरह का प्रभाव आपके कुंडली में मंगल देव देंगे। यहाँ पे एक और मजे की बात यह है कि कुछ दिन के लिए मंगल शुक्र गुरु युति होगी। देखिए, एक खास बात और जानते चलिए कि गुरु महाराज मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। अतः जब आप किसी के घर पहुंचे, वहाँ का स्वामी अगर वहीं पे हो, तब आपको आनंद आता है। तब आप जिस उद्देश्य से जाते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो गुरु महाराज मीन राशि में विराजमान है, तो मंगल का आतिथ्य सत्कार अच्छे से होगा, मंगल का ध्यान रखा जाएगा। और मंगल भी गुरु के अनुसार ही काम करेंगे। जब आप किसी के घर में पहुंचे, वहाँ का मालिक बैठा हो, तो फिर आप अपनी दखलंदाजी नहीं करते, उसके अनुसार ही काम करते हैं। वहीं पे कुछ दिन के लिए लगभग 17 अप्रैल से लेके 23 मई तक मंगल शुक्र युति बनेगी। मंगल शुक्र युति आपको पता है, थोड़े से क्या होता है, नेचर में प्रेम ज़्यादा आ जाता है, नेचर में आपके रोमांस आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ घटेंगी। तो बात करें अगर मेष लगन, मेष राशि की कैसे प्रभाव देंगे, तो देखिए आपके कुंडली में मंगल देव अब हो रहे हैं अपने लगन से द्वादश। तो अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। पहला बिंदु क्या आएगा, सेहत का विशेष ध्यान रखें। किसके साथ हो रहे हैं, तो गुरु के साथ हो रहे हैं। गुरु यद्यपि आपके भाग्य से है, लेकिन व्ययस भी है, तो शरीर का व्यय होगा। वहीं पे जो 6 दिन का समय है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। या 6 दिन जब शुक्र मंगल की युति हो रही है, तो रोमांस आप करेंगे समुद्र के तट पे, झील के पास,
गोवा जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक सारी बातें ठीक है, लेकिन लगन पे आपके राहु गोचर कर रहे हैं, तो किसी भी कंडीशन में सेल्फी निकालने की कोशिश ना करें। सेल्फी निकालें तो सीमा में रहे, सीमा और रेखा को आपने अगर क्रॉस किया तो फिर आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। शुक्र आपके डबल मार्केस हैं, मंगल और गुरु यहाँ पे व्ययस हैं। ऐसे में होता क्या है कि आप झील के किनारे हैं, तालाब में हैं, जल संबंधी कष्ट अगर आपकी कुंडली में इस समय 6, 8, 12 की दशा चल रही है तो आप झील में नहाने से बचें, तालाब में नहाने से बचें। अनजान जगह पे जहाँ पे पानी आपको पता नहीं है उस पानी में क्या क्या वहाँ जाने से बचें। नहीं, इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, होंगी जरूरी नहीं है, हो सकती हैं। ऐसे मंगल देव आपके कुंडली में क्योंकि अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं, अतः जो आपके बुजुर्ग लोग हैं ना उनका भी देखभाल करना चाहिए। नहीं, यहाँ पे पिता के पिता या चाचा जी को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अपने मंगल को मजबूत करें क्योंकि आपके लग्नेश हैं और ये 17 मई से पूरा 27 जून तक मीन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशान, नेचर एग्रेसिव हो जाना और आपका जो स्वतः का स्वभाव है वो थोड़ा सा व्ययात्मक हो जाना, खुद का ध्यान न रख पाना, ऐसी स्थिति बनेगी। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में मंगल देव आपके सप्तम भाव के कारकत्व को लेके और व्यय भाव के कारकत्व को लेके एकादश भाव कामनाओं की पूर्ति के घर में चलेंगे। अतः समय कामनाओं की पूर्ति का है, समय जीवन साथी के प्रेम प्राप्त करने का है, तो जीवन साथी का प्रेम आपको मिल रहा है। द्वितीय विवाह के लिए अगर आप बढ़ना चाह रहे हैं तो द्वितीय विवाह की इच्छा है तो द्वितीय विवाह भी आपका यहाँ पे होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लग्नेश चूंकि उच्च के ही चल रहे हैं और यहाँ पे मंगल की युति रोमांस को बताती है, तो 6 दिन 5 से 6 दिन रोमांस की स्थिति बनेगी। यहाँ पे मंगल देव चूंकि आपकी कुंडली में 27 जून तक चल रहे हैं, तो 27 जून तक व्यापार से आपको लाभ होगा, साझेदारी से लाभ होगा, जीवन साथी से लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा, विदेश तक से आप लाभ कमा सकते हैं। मिथुन लगन मिथुन राशि राधे राधे। मिथुन लगन मिथुन राशि में मंगल देव बहुत अच्छे शुभ परिणाम देने के लिए नहीं जाने जाते। कारण क्या है कि आपके कुंडली में मंगल देव खस्टेश हैं और आयस हैं, दो एक्सीडेंटल घर के स्वामी हैं। भावत भावम से भी देखिए तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलता। ऐसे मंगल देव आपके कुंडली में कर्म भाव में गोचर करेंगे तो पहले परेशानी क्या आएगी, कर्म भाव में परेशानी आएगी, कर्म में अड़चने आएंगी, पिता से संबंध में कहीं ना कहीं खटास आएगी। यद्यपि गुरु अपने घर में चल रहे हैं लेकिन आपका बिहेविंग नेचर ऐसा होगा कि पिता आपसे रूठ सकते हैं। बड़े भाइयों के लिए भी यह समय खराब है क्योंकि मंगल बड़े भाइयों से द्वादश चल रहे हैं, अतः उनका व्यय करा सकते हैं। व्यय का तात्पर्य यहाँ पे आपके उनके संबंध खराब हो सकते हैं। खासकर आपका भी जो टाइम है वो एक्सीडेंटल चल रहा है। मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए बुध महाराज जब तक गोचर कर रहे हैं कहाँ पे, वृषभ राशि में, तब तक समय ठीक नहीं है। तो 2 जुलाई तक का आपका समय ठीक नहीं। यद्यपि ये वक्री होगे तो थोड़ा सा प्रभाव शुभ मिलेगा, किंतु यहाँ पे आपके लिए खतरे की घंटी बज रही है, तो अपना विशेष ख्याल रखें। लग्नेश को मजबूत करें, बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, हनुमान जी की आराधना आपके लिए श्रेष्ठतम फल प्रदान करने वाली होगी। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में मंगल का गोचर आपके लिए वरदान से कम नहीं है। पंचम का स्वामी अपने से पंचम नवम में गोचर करेगा तो इष्ट धर्म की ओर आपको ले जाएंगे। आपके जो अधिष्ठाता देवता है वो आपको धर्म से जोड़ेंगे। गुरु की राशि में चलेंगे, शनि की राशि में चलेंगे, तो जब तक मंगल देव गुरु और शनि के नक्षत्र में चलेंगे तब तक आपको अत्यंत श्रेष्ठकर फल देंगे। खासकर गुरु के नक्षत्र में तो बहुत सुंदर फल देंगे, लेकिन वहीं पे जब बुध के नक्षत्र में चलेंगे तो बुध आपकी कुंडली में व्ययात्मक है, तो धर्म के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। तो कमाते आदमी किसके लिए है, धर्म के लिए, तो खर्च करिए ना। धर्म और रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो आपके लिए श्रेष्ठतम समय है। यहाँ पे योग बन रहा है क्योंकि नवम भाव का स्वामी नवम भाव में, कर्म भाव का स्वामी नवम भाव में, तो उच्चाधिकार प्राप्त करने का योग बन रहा है। अगर आप कोई बड़ी नौकरी के लिए आवेदन कर रखे हैं, कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है, आप सफल हो जाएंगे। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में मंगल देव नवम भाव के अधिपति है और चतुर्थ भाव के अधिपति जा रहे हैं अष्टम भाव में।
यद्यपि अष्टमेश वहीं पे विराजमान है तो संतान का सुख तो मिलेगा, लेकिन माता का थोड़ा सा सेहत खराब हो सकता है। आपको बैक पेन की शिकायत होगी। भाग्य जितना साथ देना चाहिए उतना साथ आपका नहीं दे रहा है, उतना साथ नहीं मिल पा रहा है, ये कह सकते हैं। अभी तक आपका भाग्य पूरा सहयोग कर रहा था, यहाँ पे भाग्य आपका कम सहयोग करेगा। पर जीवन साथी की जो वाणी है वो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोड़ी सी चिल्लाने की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। मंगल का गोचर आपके लिए जो है श्रेष्ठ फल, बहुत श्रेष्ठ फल नहीं देगा, मिला जुला फल देकर जाने वाला है। सुखेश का अष्टम में गोचर, सुख में हानि। इस समय अगर आपकी माता की सेहत ठीक नहीं है तो उनका विशेष ख्याल रखें। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में मंगल देव बिल्कुल अकारक होते हैं, अष्टमेश हैं और तृतीयेश है। ऐसे मंगल का गोचर सप्तम भाव पर होना मतलब जीवन साथी के लिए बहुत बड़ा कष्ट। मौत का स्वामी जीवन साथी के सर पे चल रहा है। अच्छा तो ये है कि सप्तमेश स्वग्रही है, नहीं तो वो जीवन साथी को बहुत संकट में डाल सकते थे, संकट में डालने की स्थिति में है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सप्तम से द्वितीय माने जीवन साथी के जो खान पान है वो दूषित हो रहा है। वहाँ पे राहु महाराज बैठे हैं, वो दूषित कर रहे हैं। और मंगल अष्टमेश होकर जीवन साथी के सर पे नाचेगा, अर्थात क्रोध की मात्रा को बढ़ाएगा और इस तरह में खान पान दूषित होने से वो बीमार हो सकती हैं, तो उनका विशेष ख्याल रखें। यहाँ पे आपकी जो साझेदारी का कार्य है वो भी रुकावट उसमें आएगी। यद्यपि तृतीय सपने से पंचम है, दोस्त सहयोग तो करेंगे, सहयोग तो करेंगे, लेकिन कहाँ पे करेंगे सहयोग? आपको करेंगे गुरु के नक्षत्र में और बुध के नक्षत्र में। शनि के नक्षत्र में सहयोग की अपेक्षा बिल्कुल ना की जाए, मतलब उत्तर भाद्रपद में नहीं होगा, रेवती में आपको पूर्ण सुख सहयोग मिलेगा। ऐसी सप्तम दृष्टि आपके लगन पर होने से अगर आप साधन चला रहे हैं, साधन से जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो आप हेलमेट लगा के चले, नहीं गिरेंगे और 3 टाँके कम से कम आपके यहाँ पे कट जाएंगे और 3 टाँके आपको लगेंगे। मंगल का दान, मंगल की उपासना, मंगल का पूजा आपके लिए श्रेष्ठ कर है। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में मंगल देव दो धन भावों के स्वामी हैं और चल रहे हैं खष्टम भाव में, तो दाम्पत्य जीवन तनाव में, जीवन साथी से दूर रहने का योग। धन का स्वामी खष्टम भाव में, अर्थात इस समय आप जिसको धन देंगे वो धन लेकर डूब जाएगा। मुख संबंधी विकार, आपका खान पान दूषित हो सकता है, तो कृपया अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। किसी को धन इतना ही दे कि वापस ना आने पर तकलीफ ना हो, नहीं धन वापस आने में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सप्तमेश अपने से द्वादश है तथा जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है, दोस्त चीटिंग कर सकते हैं, जीवन साथी की सेहत थोड़ी डाउन हो सकती है, तथा जीवन साथी का विशेष ख्याल रखें। मंगल की उपासना, मंगल की पूजा आराधना, हनुमान जी की आराधना, बंदर को गुड़ चना खिलाना आपके लिए श्रेष्ठतम उपाय होगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में मंगल का जो गोचर है वो आपको प्रेम देने वाला है, स्नेह देने वाला है, किंतु संतान संबंधी कष्ट दे सकता है। संतान आपसे बगावत कर सकती है, उदर कष्ट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आप रहेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। आपको लगेगा कल तैयारी कर लेंगे, परसों तैयारी कर लेंगे, और परसों ऐसी कंडीशन बनेगी कि आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अगर यात्रा आप कर रहे हैं तो यात्रा में भी आप पहले से पैकिंग वगैरह कर लें। लास्ट मोमेंट में जो पैकिंग करने की आपकी आदत है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा परेशान कर सकती है, किंतु आपके लिए आपके शनि गुरु राहु केतु सब श्रेष्ठतम समय चला रहे हैं। अतः वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के लिए मंगल का गोचर भी श्रेष्ठतम फल देने वाला होगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में मंगल देव आपके पंचमेश हैं और व्यस हैं। ऐसे पंचमेश व्यस का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है तो आपको प्रेम की तो प्राप्ति होगी, घर वालों से स्नेह मिलेगा, संतान से आप दूर हो सकते हैं, घर पे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, माता की सेहत भी थोड़ी सी परेशानी में आ सकती है, प्रथम संतान से आपको पीड़ा मिल सकती है या उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ऐसी स्थितियां आपके मंगल की गोचरी स्थिति बता रही है। तो मंगल देव को आप मजबूत कर सकते हैं, मंगल की एनर्जी ग्रहण कर सकते हैं, मंगल संबंधित चीज़ें आप प्राप्त करने से निश्चित रूप से मंगल यहाँ शुभ परिणाम देने वाले होंगे। राधे राधे। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में मंगल अत्यंत शुभ होते हैं क्योंकि आपके सुखेश हैं और आयेश हैं। तो सुख और आय का स्वामी गुरु के घर में चल रहा है, तो यहाँ पे चूंकि सुख का स्वामी द्वादश जाएंगे इसलिए सुख में कमी देंगे, माता की स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी दे देंगे।
अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा माँ का, आपको ध्यान रखना होगा कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं तो बिना कागज देके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भरोसे पे ना करें। भरोसा जहाँ आपने किया, विश्वास में विष का वास होगा इस समय, इसलिए विश्वास खुली आंखों के साथ करें, बंद आंखों के साथ ना करें, वरना चीटिंग हो सकती है। पराक्रम का स्वामी, आय का स्वामी पराक्रम के घर में चल रहा है, तो पराक्रम के द्वारा आय की प्राप्ति आपको होती हुई प्रतीत हो रही है। मंगल की रश्मि ग्रहण करना आपके लिए श्रेष्ठकर उपाय होगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में मंगल देव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और पराक्रम के स्वामी हैं। ऐसा कर्मेश अपने से पंचम धन के घर में चल रहा है, तो कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब का सुख मिलेगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, किंतु भाइयों से बिछोह हो सकता है, भाइयों से दूरी हो सकती है, भाइयों से विवाद हो सकता है, अतः भाइयों से बना के रखिए। भाई वही जो भय हरे, भाई भय हरता है। तो आज ठीक है आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन कल भाई ही आपका सपोर्ट करेगा। तो जिनके लिए आप पैसा कमा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको अंतिम अवस्था में सपोर्ट करे, लेकिन आपका भाई आपको सपोर्ट करेगा, अतः भाइयों से बना कर रखें। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में मंगल देव अत्यंत शुभ और श्रेष्ठतम फल देने वाले होते हैं। ऐसे मंगल देवों को गोचर लगन में होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मीन लगन मीन राशि बहुत परेशान लगन और राशि थी पिछले 2 साल में कोरोना टाइम में, तो ये शुभ समय आपका आ गया है। गुरु आपके लगन में है, गुरु मंगल का योग छा जाने का योग बन रहा है, तो आप छा सकते हैं। ध्यान यही देना है कि आपके सेकंड हाउस में राहु का गोचर है, तो अपने स्वास्थ्य का और खान पान का, खासकर वाणी का विशेष ध्यान रखें। वाणी के द्वारा कार्य आपके बिगड़ सकते हैं, किंतु नवमेश का लगन में गोचर होना किसी वरदान से आपके लिए कम नहीं है। आप इस समय खूब पुष्पित पल्लवित होंगे, खूब धन कमाएंगे, खूब मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। तो ये था भूमिपुत्र सेनापति मंगल का गोचर आपकी कुंडली में 17 मई से 27 जून तक की स्थिति। यहाँ पे मीन लगन वालों को एक स्पेशल एडवाइस दूंगा कि जब आपके मंगल शुक्र की युति है तो बहुत सावधानी रखें, नहीं दाग लग जाएगा, और चुनरी में दाग लग गया तो छूटेगा नहीं। 6 दिन की युति आ रही है, लेकिन पैर फिसलने के लिए तो 2 क्षण बहुत होता है, 2 मिनट बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र देव हैं उच्च के हो रहे हैं, अष्टमेश होके एक अच्छा खासा दाग लगा के जाएंगे, जिसको आप किसी भी रील साबुन से धोते रहिए, छूटेगा नहीं। तो ध्यान रखिए, गुरु को मजबूत करिए। चलिए आपके लिए मंगल में शुभकामना करें। यदि आप चाहते हैं कि अपने कुंडली का विवेचन कराना, तो आप करा सकते हैं नक्षत्रों के अनुसार, 9 ग्रह 12 राशियों के अनुसार। आप अपना वार्षिक फल जानना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पे। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।